तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बहुब्रीहि समास। क्लास 10 संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह है समास का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले आपको 4 लेक्चर समास का दे दिए थे, जिसमें पहले 2 लेक्चर में ये बताए थे कि समास होता क्या है, उसके साथ आपके जितने भी बेसिक थे उसको भी समझाए थे, तत्पुरुष समास को बढ़िया ढंग से बताए थे। दूसरे लेक्चर में अविभाव समास को पढ़ाए थे, तीसरे में और चौथे में द्वंद्व समास को, और आज जो है समास का आखिरी लेक्चर है 5वां, इसमें हम बहुब्रीहि समास को आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे नए आए हैं फर्स्ट टाइम, तो संस्कृत की आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक एकदम जीरो लेवल से, सारा बेसिक के साथ, और वो भी बोर्ड ओरिएंटेड। जो पढ़ाएंगे वही बोर्ड में क्वेश्चन आता है, पढ़ा चुके हैं। तो नहीं देखे वीडियो तो धड़ाधड़ देखिए, ऐसा आप प्रिपेयर हो जाएंगे। भले आप आज से पहले संस्कृत पढ़े हो ना पढ़े, उससे कोई भी मतलब नहीं है, बोर्ड में आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, तो लग जाइए हमारे साथ। तो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है बहुब्रीहि समास। उसका क्या नाम है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। कभी कभी कुछ लोग उच्चारण में बोल देते हैं, हम सब भी बोल देते हैं बहुब्रीहि बहुब्रीहि। तो ब्रीहि मत समझ लीजिएगा, असली में होता है ब्रीहि, लेकिन बोलचाल में कुछ लोग बहुब्रीहि बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना है बोलिए, मेन आपको बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले इस समास का लिखते हैं डिफिनीशन। तो घबराइएगा नहीं, तोड़ तोड़ के पूरा समझाएंगे। ठीक, और आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। इसका सिंपल सा डिफिनीशन है कि जिस समास में, बोलते रहिए हमारे साथ, जिस समास में किसी पद का, जिस समास में कोई पद का अर्थ प्रधान न हो। अर्थ लिखे, अर्थ मतलब अर्थ प्रधान न हो। देखिए, अर्थ मतलब पृथ्वी, हिंदी संस्कृत से ही लिया गया शब्द है। प्रधान न होकर, जिस समास में कोई पद का अर्थ प्रधान न होकर कोई अन्य का बोध हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब शांति से समझिए क्या स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जिस समास में कोई पद का अर्थ प्रधान न होकर कोई अन्य का बोध हो, वैसे समास को हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। जिस समास में कोई पद का अर्थ प्रधान न होकर कोई अन्य, यानी कि कोई दूसरे चीज का पता चले, वैसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर, ये तो समझ गए कि एक ऐसा समास जिसमें उसके पद का अर्थ की प्रधानता नहीं होगी, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई दूसरा ही आदमी का वैल्यू होगा, वैसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। लेकिन सर ये बताइए कि कोई पद क्या है? तो कोई पद क्या है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सब में आपको बताएं। फिर से बता देते कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आयुष कुमार, तो यहाँ पे आयुष एक पद हुआ और कुमार दूसरा पद हुआ। तो पद मतलब होता है शब्द। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद का वैल्यू नहीं होगा, कोई अन्य का वैल्यू होगा, वैसे ही समास को हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। तत्पुरुष समास में लेक्चर नंबर 1 में आपको एक हम एग्जाम्पल बताए थे राज्ञपुत्र का। याद कीजिए, रिवीजन करते रहिएगा। राज्ञपुत्र का बताए थे ना? यस सर हम पहली बार ही ये लेक्चर देखने आए समास का, तो आप प्ले लिस्ट में 1 से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था राज्ञपुत्र का। राज्ञ का मतलब क्या होता है? सर राजा। और ये कौन सा पद है? तो सर ये पहला पद है, पहला पद है। पुत्र का मतलब क्या होता है? सर बेटा। और ये कौन सा पद है? तो ये दूसरा पद है। पद का मतलब शब्द, दूसरा पद है।
अब इसका जो समास बनाना आपको बताए थे, सिखाए थे, बताइए क्या होगा सर? बड़ा सिंपल है, क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा। ये कैसे होता है ये आपको हम सिखा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और जो भूल गए हैं फिर से रिवाइज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो वन शॉट भी बना देंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अभी तभी वन शॉट आएगा। राजपुत्र इसका हमने बनाया था, राज्ञपुत्र मतलब राजपुत्र। और राजपुत्र का मतलब क्या हुआ सर? राजा का बेटा, राजा का बेटा। तो आपने क्या देखा है स्टूडेंट? यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहला पद का वैल्यू क्या है? मतलब पहला पद यानी कि पहला जो शब्द है उसका मतलब क्या है? राजा है। यानी पहला पद का अर्थ क्या है सर? राजा है। दूसरा पद का अर्थ क्या है? बेटा है। और जब हम पूरा इसका समास बनाते हैं एक जगह तो वो हो जाता है राजपुत्र, यानी राजा का बेटा। इसमें राजा का कोई वैल्यू नहीं है सर। कैसे वैल्यू नहीं है? राज तो लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर राजा का बेटा कोई कांड कर दे या क्रिकेट में छक्का मार दे तो हम लोग क्या कहेंगे? राजपुत्र ने छक्का मारा। तो वहां कहीं भी राजा का लिंक हो रहा है? नो सर। तो यहां पर आपने क्या देखा था तत्पुरुष समास में कि जो बाद वाला पद है उसका प्रधानता था, यानी जो बाद वाला पद है उसका वैल्यू था। देखा था कि नहीं आपने तत्पुरुष समास में कि जो बाद वाला पद था उसका वैल्यू था। यस सर। यहां पे राजपुत्र हम बोल रहे थे, कहीं राजा का कोई पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। राजपुत्र किसके लिए बोलते हैं? राजा के बेटा के लिए। अगर राजा का बेटा कुछ करेगा तभी बोलेंगे राजपुत्र ने ये किया, उससे राजा का कहीं लेना देना नहीं है। तो कैसे? तो पुत्र यानी पुत्र मतलब बाद वाला पद यानी दूसरा पद, उसकी प्रधानता थी। आपने अव्ययभाव समास में क्या देखा? अगर हम लिखते हैं नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम क्या बना था इसका बताइए? नगरस्य समीपम, नगरस्य मतलब नगर के, समीपम मतलब पास, यानी नगर के पास, जिगर के पास, नगर के पास। तो क्या बना था सर? उपनगरम। तो आपने क्या देखा था? अव्ययभाव समास में ये जो पहला पद है इसकी प्रधानता थी, इसका वैल्यू था। तत्पुरुष में क्या देखे थे? जो बाद वाला था उसका वैल्यू था। और द्वंद्व में आपने क्या देखा था? राम च लक्ष्मण च, ये बनाए थे ना? यस सर। इसका क्या बना था? आंसर बताइए तो सर। राम लक्ष्मण बना था कि नहीं? यस सर। तो इसमें दोनों पद का वैल्यू था, राम का भी उतना, लक्ष्मण का भी उतना। ठीक। तो लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होगा? कोई भी पद का वैल्यू नहीं होगा, कोई अन्य का पता चल जाएगा, कोई अन्य का बोध हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। अब देखिए कैसे। अब एक बात आपको बता दें, ये जितना भी चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, नगरस्य समीपम, उपनगरम, सर ये कैसे हो गया? किसी का क्वेश्चन होगा जो पहली बार इस लेक्चर पे आए होंगे तो ये सब बता दिए। लेक्चर नंबर 3 में आपको बताएं, ये लेक्चर नंबर 4 में बताएं, बहुत ईजी है। ठीक। तो सर अभी बता दीजिए, तो फिर अभी बताएंगे तो वही बात हो जाएगा। ठीक है। तो आप जो नहीं देखें देख लीजिएगा। तो इससे यही समझाना हम चाह रहे हैं कि तत्पुरुष समास में आपने देखा कि जो बाद वाला पद है उसका वैल्यू है। अव्ययभाव समास में जो पहले वाला पद है अव्यय उप, उसका वैल्यू है। द्वंद्व समास में दोनों पद का वैल्यू। अगर हम बोलते हैं रामा च लक्ष्मण च, तो राम का भी वैल्यू, लक्ष्मण का भी वैल्यू। लेकिन बहुब्रीहि समास में किसी का वैल्यू नहीं होता है। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। अब कैसे नहीं होता है वह एक एग्जाम्पल से यहाँ हम आपको क्लियर करते हैं। शुरू में ही बता दिए कि बहुब्रीहि समास जो है क्लास 10 का एक मुश्किल समास है। थोड़ा सा इसमें पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है। जो भी स्टूडेंट थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे उन्हीं से ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लंबम उद्रम यस्य असौ, ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन बेहतर क्वेश्चन है ये। लंबम उद्रम यस्य असौ, लंबम उद्रम यस्य असौ। अब इसका सर मतलब नहीं पता, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लंबम का मतलब क्या होता है सर? लंबा। उद्रम का मतलब क्या होता है? पेट। यस्य का मतलब क्या होता है? जिसका। और यहां पर वह। कहने का मतलब है कि इसका हिंदी क्या बनेगा?
लंबा पेट है, लंबा पेट है जिसका वह, लंबम उदरम यस्य असौ, यानी लंबा पेट जिसका है वह। क्या बना इसका हिंदी? लंबा पेट जिसका है वह। अब ध्यान से देखिए, इसमें बनाइएगा कैसे आप। इसका जो आंसर होगा बनाना ये बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, ये हम सिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अभी बहुब्रीहि समास क्या होता है वो आपको हम बता रहे हैं। अब ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका जो आंसर बनेगा वह बनेगा लंबोदर। क्या बनेगा? लंबोदर बनेगा। अब लंबोदर बनेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए आप। हम जान रहे हैं कि आप कहेंगे कि सर ये क्या है यस्य, क्या है असौ, ये अभी 10 मिनट बाद आपके लिए बहुत इजी होगा। लंबोदर कैसे बना ये आपको बताएंगे, अभी बता देंगे, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पहले बहुब्रीहि समास को समझिए क्या होता है। हमने क्या लिखा क्वेश्चन? लंबम उदरम यस्य असौ, यानी लंबा पेट है जिसका वह, तो उसका आंसर बना क्या? लंबोदरा। अब लंबोदरा का मतलब क्या हो गया? तो लंबोदरा का मतलब होता है गणेश भगवान। हम लोग गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। लंबोदर हम किसको कहते हैं? गणेश जी को ना कहते? यस सर। तो आपने क्या देखा कि इसमें पहला पद क्या था? लंबम था, यानी लंबा। ये क्या था? ये पहला पद है। ये जो है ये पहला पद है। ये क्या है? ये पहला पद है। उदरम यानी कि पेट, ये क्या है? ये दूसरा पद है। ये क्या है? ये जो है दूसरा पद है। और सर ये तीसरा, ये चौथा नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है एक टाइप का, तो इसको नहीं काउंट कीजिए, ये वर्ड है। अब आपने देखा कि हम लंबोदर इसका आंसर लिखे हैं, सर कैसे होगा ये बताइए, बताएंगे थोड़ी देर में। पहले बहुब्रीहि समास समझिए। लंबोदरा इसका जो हम आंसर लिखे हैं, तो इसमें आपने क्या देखा कि लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी, यानी गणेश जी को हम लंबोदर कह रहे हैं। यहाँ पर ये लंबम यानी लंबा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। पहला पद का पता चल रहा है यहाँ पे कहीं? नहीं सर। दूसरा पद का कोई वैल्यू पता चल रहा है? नहीं सर। आपने तत्पुरुष समास में क्या देखा था? राज्ञा पुत्र में आप क्या देखे थे? राजपुत्र, यानी ये बाद वाला पद का वैल्यू पता चल रहा था कि पुत्र पुत्र है। यहाँ न लंबम है न उदरम है, सीधा एक नया ही चीज बना, लंबोदर गणेश जी। तो आपने क्या देखा? ऐसा समास जिसमें कोई पद का अर्थ प्रधान नहीं होगा, जब समास बनेगा तो कोई अन्य का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अभी सिखाएंगे ये यस्य अशौ ये सब क्या है सिखाएंगे। तो लंबा पेट है जिसका वह, तो हम किसको कहते हैं? लंबोदर, यानी गणेश जी को कहते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक और दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल, और उसके बाद ये बनाना सिखाते हैं। चिंता नहीं कीजिए, पेशेंस के साथ बैठिएगा। बहुब्रीहि समास इजी है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी सीखिए कि समास होता क्या है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जो है वही जो है दुनिया पे राज करता है। ट्रिक उरिक के भरोसे टॉपर या 100 स्कोर नहीं किया जा सकता है। समास का तो ट्रिक है मेरे पास, 5 मिनट का ऐसा ट्रिक दे देंगे कि एक एक समास बन जाएगा सीबीएसई का। तो सर दे दीजिए ना, अब फिर एग्जाम में जाइएगा, कहीं ऐसे वैसे क्वेश्चन कर दिया नहीं बना तो आप कहिएगा सर आप क्या पढ़ा दिए। तो ट्रिक के भरोसे कभी भी लंबे रास्ते को पार नहीं किया जा सकता, इसलिए डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल है, पीतम अंबरम यस्य असौ। अब इसका बनाइए, क्या बनेगा? अब देखिए ये बनाना सिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, ये बनाना आपको सिखाएंगे। यह जो है यत सर्वनाम का शब्द रूप होता है, ये याद अभी करवाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। इसलिए ये नहीं समझिए कि क्या लिख रहे हैं सब। ठीक, तो पीतम का मतलब होता है पीला। ठीक, अमरम का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि कपड़ा। पीला वस्त्र है जिसका, इसका पूरा का हिंदी बना पीला वस्त्र है जिसका। तो इसका जो समास बनेगा वह बनेगा पीतांबर। क्या बनेगा? पीतांबर। इसका जो समास बनेगा वो क्या बनेगा? पीतांबर बनेगा। ठीक है, अब देखिए संस्कृत है तो यहाँ विसर्ग दे दीजिए, पीतांबरा यहाँ पर बना। अब पीतांबरा का मतलब क्या हुआ? तो पीतांबरा हम किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं।
हम लोग विष्णु जी को पीताम्बर कहते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये जो नया जो समास बन के आया है, इसमें न पहले पद की अर्थ की प्रधानता है। पीताम्बर से कहीं भी ये नहीं पता चलता है पीला होना। अच्छा सर, ये बात है। हाँ, पीला का कोई यहाँ वैल्यू हो रहा है? नो सर। अम्बरम यानी वस्त्र, उसका कोई वैल्यू हो रहा है? नहीं। पीताम्बर अगर हम लिखते हैं तो एकदम गारंटी है कि हम भगवान विष्णु जी के लिए लिख रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था राज्ञ पुत्र क्या बना था? राजपुत्र बना था। तो ये फिक्स था कि ये कोई पुत्र के लिए ही हम यूज करेंगे, लेकिन पुत्र कैसा हो? तो राजा का हो। आपको अव्ययभाव समास में हमने दिखाया था नगरस्य समीपम। नगरस्य समीपम इसका मतलब क्या हो गया? उपनगरम। तो ये तो फिक्स था कि कोई नगर ही है, लेकिन पीताम्बर कहने से ये कहीं फिक्स नहीं होता है कि पीला का बोध हो रहा है या कपड़ा का बोध हो रहा है। जब भी हम पीताम्बर बोल रहे हैं तो भगवान विष्णु के बारे में ही बोल रहे हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास, यानी कि जिस समास में कोई पद का अर्थ प्रधान ना हो। ये पीतम जो है ये पहला पद है, ये अम्बरम जो है ये दूसरा पद है, और ये तो एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब। इसको काउंट करिएगा आप वर्ड में, ईजेमआर काउंट होता है? नो सर। तो वही है ये। तो जिस समास में कोई पद का अर्थ प्रधान न होकर कोई अन्य का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये अब आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा कि बहुव्रीहि समास जो है किसको हम सभी कहते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसमें कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर फ़ोन लगा हुआ है। फ़ोन नहीं लगा रहता, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ठीक है। इसी से रिकॉर्ड करके फिर वॉइस को ऐड करते हैं, क्योंकि माइक जो है कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो ये हुआ। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि समास ये बनता कैसे है। तो सीख गए बहुव्रीहि क्या होता है? सर ये बात तो समझ गए कि कैसे, इसका मतलब क्या है, यही मेन चीज़ होता है। अगर हम बहुव्रीहि का क्वेश्चन ही 50-60 आके करा दें और आपको जब तक बहुव्रीहि ही नहीं पता चले तो आप समझिए नहीं पाइएगा कि क्या हो रहा है। तो ये जरूरी था। तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब ये कैसे क्वेश्चन बनता है ये आपको अब हम बताएंगे, ठीक है। उससे पहले बता दें कि संस्कृत की बिल्कुल भी आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक। हर साल बच्चा यहाँ से पढ़ के 95 से नीचे तो कोई नहीं लाता है, ठीक। तो आपका भी 95 आने वाला है, लेकिन इस साल और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए हैं और ज़्यादा वीडियो दिए हैं, ठीक है। तो अब 100 आउट ऑफ 100 सबका जैसे आता था हर साल, आपका भी आना चाहिए। खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक। और कोई दिक्कत है तो बताइएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक संस्कृत में कुछ पढ़े ही नहीं है, तो ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए। संस्कृत में स्कोर करने के लिए कोई बहुत बड़ा योद्धा होने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना टॉपिक का वीडियो दिए उतना पढ़ के चल जाइएगा एग्जाम में, काफ़ी है। उतना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये बात की गारंटी है, ठीक। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि पर्सनली मेरे गाइडेंस में अपना संस्कृत का फुल कोर्स कम टाइम में प्रिपेयर कर ले विथ नो डाउट, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा। प्रो बैच क्या है, फुल डिटेल वीडियो बना दिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए स्टूडेंट, आपको सिखाते हैं क्वेश्चन को करना। तो अब हम व्हाइट बोर्ड से हट जाएंगे और स्क्रीन पे अब आपको पढ़ाएंगे। तो सर बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाइएगा? वहाँ पे इसलिए पढ़ाएंगे कि बहुत सारे चीज़ वहाँ ये शब्द रूप भी बताना है, तो उसको बार बार बोर्ड पे स्लाइडिंग प्रोसेस तो यहाँ है नहीं, तो दिखाने में दिक्कत होगा, और नहीं दिखाएंगे तो फिर क्वेश्चन समझाने में आपको बहुत दिक्कत होगा, समझने में। तो इसके लिए चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को बनाया जाता है। बहुत ईजी होता है, तो चलिए पहुंचते हैं। अब आइए स्टूडेंट, आपको बहुव्रीहि समास के क्वेश्चन को बनाना सिखाते हैं कि कैसे आप बहुव्रीहि समास के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बहुव्रीहि समास के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है वो आपको याद रहना चाहिए, यत् सर्वनाम। यत् सर्वनाम शब्द आपको याद रहना चाहिए। होता क्या है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन ही आपसे नहीं बनेगा। ध्यान से अब समझिएगा कैसे। यत् का हिंदी मतलब होता है जो, ठीक है। अब जितना भी आप शब्द पढ़ते हैं हिंदी का, जैसे जिसने का संस्कृत, जिसको का संस्कृत क्या होता है, जिससे का संस्कृत क्या होता है, जिसका का संस्कृत क्या होता है, वो सब यत् सर्वनाम से ही लिया जाता है। तो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में क्या कीजिए, इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक। अब आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए, यही है यत् सर्वनाम शब्द रूप। ऊपर पुल्लिंग का है, ये हाइलाइटर चला है ना, ठीक है।
ग्लो एंड लवली, यस सर। तो इसके ऊपर का जितना भी है ये पुल्लिंग है और नीचे का जितना भी है ये स्त्रीलिंग है। एक वचन वाला तो मिनिमम आपको याद रहना ही चाहिए। ये जो है एक वचन वाला जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये तो मिनिमम है, याद कर ही लीजिए। याद तो पूरा करना है लेकिन एक वचन वाला पहले मेन याद करना जरूरी है। अब आपको इसका एक वचन वाला जो मेन है उसका थोड़ा सा हिंदी मतलब बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट, य का मतलब होता है जिसने, ठीक है। य का मतलब होता है जिसने, और या का भी मतलब होता है जिसने। तो आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि यो लगाना है कि या लगाना है? तो अगर कोई स्त्रीलिंग वाला बहुव्रीहि समास रहे, जो अभी आपको हम सिखाएंगे, तो या लगाएंगे, और कोई पुल्लिंग वाला बहुव्रीहि समास रहे तो य लगाएंगे, जब भी हमें जिसने का प्रयोग करना हो। उसके बाद यम का मतलब होता है, यम का मतलब होता है जिसको। लिखते चलिए, यम का मतलब होता है जिसको। दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको न हो। कौन सा कलर इस पे अच्छा चलेगा? चलिए ब्लू चलेगा, तो इसी से लिख देते हैं। उसके बाद येन का मतलब होता है जिससे। येन का मतलब होता है जिससे। यस्मय का मतलब होता है जिसके लिए। जिसके लिए मरता था, वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें फुल नंबर आता है। और यस्मात है, यह देखिए यह जो है यस्मात है, ठीक। यस्मात का मतलब होता है जिससे। क्या होता है? जिससे। अब आप कहेंगे सर येन का भी मतलब जिससे और यस्मात का भी मतलब जिससे, बिल्कुल, लेकिन ये अपादान कारक है, यानी अलग होने के अर्थ में। अच्छा सर, तब ये वाला जिससे अगर अलग हो रहा है, ठीक है, हम अगर कहें राम किसी से अलग हो रहा है तो उसमें यस्मात वाला यूज होगा। षष्ठी विभक्ति षष्ठी का जो यस्य है इसका हिंदी मतलब होता है जिसका, ठीक है। और यस्मीन है, इसका मतलब होता है जिसमें। ये हो गया इसका हिंदी मतलब, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पुल्लिंग का हिंदी मतलब बता दिए, आप स्त्रीलिंग का बताइए। सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे चतुर्थी का यस्मय का जिसके लिए है ना, तो इसका चतुर्थी में यस्य है, इसका भी मतलब होता है जिसके लिए। लेकिन कोई लड़की रहे, स्त्रीलिंग रहे, तब इसका यूज करेंगे। पुल्लिंग रहेगा तो इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं अब आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे यस्य मतलब है जिसका, तो यहाँ पे यस्या मतलब क्या हो जाएगा? लड़की के लिए आप क्या बोलते हैं? जिसकी, तो यहाँ पे जिसकी हो जाएगा, बिसकी नहीं जिसकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कराते हैं बहुव्रीहि समास का क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ पर बोर्ड में सीबीएसई अंकल देंगे, ठीक है। इसी टाइप का शब्द लिखा रहेगा और एक जो जिस शब्द होगा जिसका बहुव्रीहि समास करना रहेगा, उसका मतलब तोड़ना रहेगा, उसको अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि उसी को करना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, आराम से समझिएगा, एक चीज़ को समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि यह जो लिखा हुआ है इसका हिंदी मतलब है क्या, पूरे सेंटेंस का। अब आप कहेंगे कि सर यही तो नहीं आता है, हिंदी मतलब करने ही तो नहीं आता है। तब आप गलत हैं। सर क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें जितना भी आपको शब्द देखने को मिल रहा है ये सब आपके सेमुसी बुक का शब्द है। अगर किसी को इसका हिंदी मतलब नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर की बढ़िया ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं। तो सबसे पहले यह पता कीजिए, आराम से पता कीजिए, सोचिए किस चैप्टर का है। व्याकुलचित व्याघ्र नष्ट, ये व्याघ्र वाला कहानी कहाँ था? सर बुद्धिर बलवती चैप्टर में था सर, बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर नंबर 2 है। अब वो से समझने की कोशिश कीजिए कि लाइन का टूटा फूटा भी समझने की कोशिश कीजिए, और यह नहीं कि एक बार देखेंगे ऐसे और सोचेंगे अरे क्या लिख दिया, इसका हिंदी क्या होगा। नहीं, इलिमिनेट क्लास 10 मैथ में पढ़े नहीं इलिमिनेशन मेथड? यस सर। तो कैसे इलिमिनेट करते हैं? यस सर। तो उसी तरह यहाँ इलिमिनेट कीजिए। पहले ये पता कीजिए किस चैप्टर का है। सर बुद्धिर बलवती का है, वहाँ पे भी पता कीजिए क्या है। तो सर भयाकुल, भयाकुल मतलब सर हुआ भय, मतलब तो सर हुआ डर के, भय से आकुल। चीता, चीता का मतलब सर आप बताए हैं, एक श्लोक पढ़ाए थे सर चैप्टर नंबर 9 में। सर चीता का मतलब होता है मन, यानी भय से आकुल, ठीक है। व्याघ्र का मतलब सर आप बताए थे, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। हाँ सर, बुद्धिर बलवती चैप्टर में बाघ जो है भय से क्या हो गया था सर? नष्ट का मतलब नष्ट होना नहीं, नष्ट का मतलब सर भाग गया था। तो यही इसका हिंदी हुआ। तो जब यह बोर्ड में आप जाएंगे तो
बड़े खुश मिजाज से, टेंशन में मत आइएगा, खुश मिजाज से समझिएगा कि इसका हिंदी क्या है। तो पहले वाला का हिंदी क्या निकला, भयाकुल चीता का, तो भयाकुल चीता का हिंदी क्या निकला, हिंदी क्या निकला, भय से आकुल, भय से आकुल, आकुल मतलब भय से परेशान, चीता का मतलब क्या, मन, मन, भय से आकुल मन है जिसका, है जिसका, है जिसकी, या है जिसने, है जिसको, ये सब आपको खुद से सोच के लगाना होगा। तो कैसे सोचेंगे, देखिए, भय से आकुल है मन जिसका, वह बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। यही नहीं इसका पूरा हिंदी बनेगा कि भय से आकुल है मन जिसका, भय से आकुल मन है जिसका, वह क्या हो गया भैया, तो वहां से फरार हो गया। ठीक है, भय से आकुल मन है जिसका, मन है जिसका, वो क्या हो गया, तो फरार हो गया वहां से। इसका पूरा तोड़ के क्या बना, तो भय से आकुल मन है जिसका, वह बाघ नष्ट, यानी कि भाग गया वहां से। यही ना था, यस सर। अब इसका क्या कर दीजिए, संस्कृत कर दीजिए। अब देखिए कैसे बन जाएगा, भय से आकुल, तो भय से आकुल, बताइए, भय से आकुल, कर्ता ने कर्म को करण से, यस सर, कौन सा विभक्ति, सर तृतीया विभक्ति। तो भय में क्या हो जाएगा सर, भय में सर बालकेन, भयन सर, बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या लिख देंगे, भयन लिख देंगे। अच्छा सर, ये है, ठीक है। और भय से आकुल है मन जिसका, तो आकुल मन, अच्छा सर, हाँ सर, हाँ, आकुल मन, तो मन क्या है, मन क्या है सर, आकुल है। आकुल मतलब क्या होता है, परेशान है। तो मन की विशेषता यहां पर क्या है कि सर वो आकुल है, परेशान है। यही ना, यहां पर क्या आ गया, विशेषण विशेष से आ गया। और बहुब्रीहि समास विशेषण का ही होता ही है। सर विशेषण विशेष कैसे आ गया बताइए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि विशेषण विशेष से कहते किसको हैं, बताइए। सर विशेषण का मतलब हो गया जो किसी की विशेषता बताए, बिल्कुल। जैसे अगर हम कहें, ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर आपको कहें, यहाँ पर कहते हैं क्रोधित किसान, आराम से समझिए, हम पहले ही आपको बता दिए कि बहुत हार्ड समास है, अगर पेशेंस रख के नहीं समझिएगा गड़बड़ हो जाएगा। हुलबुल्ली का बिया कनपट्टी में सिंदूर, यहाँ पे हुलबुलाने का काम कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक क्वेश्चन बहुब्रीहि का आएगा ही आएगा, समझ लीजिएगा आज पूरा लेक्चर, तो MCQ आने वाला है, ठीक है, CBSE बोर्ड में। तो खटाक से क्लिक हो जाएगा कि हाँ यही ऑप्शन सही है, ट्रिक से पता चल जाएगा कैसे, अभी आपको देख ही रहे हैं। अब शांति से समझिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा क्रोधित किसान, तो इसमें विशेषण क्या है, विशेष से क्या है, तो किसान जो है वो विशेष से हो गया। सर कैसे पता चला, तो विशेष से का मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द जिसके बारे में या जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो किसान की विशेषता क्या है कि अभी वो क्रोधित है। अच्छा सर, तो क्रोधित हो जाएगा क्या, विशेषण, और किसान क्या हो जाएगा, विशेष से। तो उसी तरह आकुल मन, यानी मन क्या है, तो परेशान है, आकुल है, तो मन क्या हो गया सर, विशेष से। आकुल क्या हो गया सर, विशेषण हो गया। तो ये समझाएं किस लिए, अभी आपको बताते हैं। तो मन का यहाँ पे संस्कृत क्या होगा, चित्त होगा। सर कैसे पता चला, एक श्लोक में याद कीजिए, हम पूरा श्लोक नहीं बताएंगे ना, चैप्टर बताएंगे, आप खुद सर्च कीजिए। महात्मा लोग किसे एक जैसा बताते हैं, जिसके वाणी में जैसी सरलता हो, मन एकदम, वाणी मन सब एक हो, यथा चीते वा। अच्छा सर समझ गए, नहीं समझे ना, देख लीजिए श्लोक वाला चैप्टर नंबर 1 नहीं होगा उसमें, 6, 9 खोल के देखिए, तो वहाँ से पता चल गया। तो मन का क्या होगा सर, चीतम हो जाएगा। अच्छा सर, मन का क्या हो जाएगा, चीतम। तो ये आकुल भी क्या हो जाएगा, आकुलम। अच्छा सर, तो सर एक बात बताइए, ये तो मन का हम समझ गए कि चीतम हो गया, लेकिन सर ये आकुलम क्यों लिख दिया। यहाँ पे हमको मन है आकुलस्य हम लिखेंगे, लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख सकते हैं। अनुवाद में आपको लेक्चर नंबर 5 या 6 में बताए हैं, सुंदर लड़की सुंदर लड़का, कि विशेषण और विशेष में दोनों में एक ही विभक्ति लगता है, इसलिए मन में चीतम तो आकुलम हो गया। अच्छा सर ये बात है। और जिसका, तो जिसका का यहाँ पर क्या होगा बताइए, जिसका का क्या होगा सर, जिसका का यस्य है, और सर आप बताएं यस्या भी होगा। तो भय से आकुल कौन भाग गया यहाँ पर, सर बाघ भाग गया। अच्छा बाघ ना भाग गया, जी सर बाघ भाग गया। तो बाघ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, सर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में क्या लगा दीजिए। अच्छा सर, तो जिसका यस से लगा दिए, है का नहीं लिखिएगा संस्कृत, नहीं। भय से आकुल मन है जिसका,
वह क्या हो गया, यहाँ पे भाग खड़ा हुआ। भय से आकुल है मन जिसका वह, अगर इसको हम पूरा कहें, आप तोड़ के बताइए तो क्या आप बताएंगे कि भय से आकुल मन है जिसका वह बाघ वहां से क्या हो गया, भाग गया। तो हम भयाकुलचित किसको कहेंगे, किसको कहेंगे भयाकुलचित, जिसका भय से आकुल है मन जिसका वह, उसी को ना कहेंगे भयाकुलचित। यस सर, जिसका वह, तो वह का संस्कृत क्या होगा, वह यहाँ पे लिखना भूल गए थे, आपको बोले ही थे लेकिन भूल गए थे, माफ कीजिएगा। तो वह का संस्कृत क्या होता है सर, स होता है, पढ़ाए सर अनुवाद में, और एक होता है सर सा। तो कौन लिख दे, तो सा स्त्रीलिंग में होता है, स पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो ये लिख दिए। अब देखें इतना बड़ा यह बना, तो इसका क्या बन गया भयाकुलचित का, कि भयेन आकुलम चितम यस्य स, इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो ये अपने ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या है कि आप ज़्यादा चिंता नहीं करें, सॉरी तो बड़ा टफ है, यही इसीलिए बताए, समझना टफ नहीं है, क्योंकि इसमें सारा रूल हम बता दिए कि कैसे इसको भयाकुलचित व्याघ्रण नष्ट है। तो भय से आकुल मन है जिसका वह, तो भयेन आकुलम चितम यस्य स हो गया। अब इसमें ट्रिक क्या है, आपको तो 4 ऑप्शन मिलेगा इस बार समास में, तो एकदम शानदार मौका है आपके लिए। अब कैसे आप वहाँ पे स्मार्टनेस से खेलेंगे, देखिए सब पढ़ के जाता है लेकिन 100 में 100 स्कोर वही कर पाता है जो थोड़ा सा वहाँ स्मार्टनेस दिखाता है। तो सर एग्जाम के दिन फेयर हैंडसम रगड़ के जाएंगे, नहीं, स्मार्टनेस थोड़ा दिमाग से दिखाइएगा। देखिए आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये नष्ट लिखा हुआ है, जी सर, व्याघ्र लिखा हुआ है, जी सर। अब व्याघ्र का मतलब क्या हुआ सर, बाघ, ये सर नहीं पता है, तब तो आप चैप्टर पढ़े नहीं है, पढ़िए। व्याघ्र का मतलब क्या हुआ, बाघ, बाघ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, सर पुल्लिंग है, तो यहाँ पर स से पकड़ सकते हैं आपकी, ओ लास्ट में पुलिंग वाला लगाया है कि नहीं, यस से पुलिंग वाला लगाया है कि नहीं, आप देखिएगा। अब बोर्ड को थोड़ी पता है कि कोई बच्चा इतना डिटेल में पढ़ के आया है, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ये भी ऑप्शन दे देगा, भयेन, भयेन आकुलम, आकुलम। देखिए 4 ऑप्शन क्या देगा, आराम से रखिए, सुनिए। एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसी बुक में, एक आपको मतलब मुश्किल से 20-22 क्वेश्चन होगा इस बार, समझ गए कि नहीं बात को। तो बस चिंता नहीं कीजिए, 1-2 ही सीख लीजिएगा ना आज, तो पूरा बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या दे देगा, पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया, ठीक है, पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया, ये ज़्यादा कलरफुल रुकिए, कौन रहेगा, पीला रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया भयेन आकुलम चीतम दे के, यस सर, और यहाँ पे लिख दिया यस्या, ये वाला यस्या यहाँ पे लिख के और लगा दिया सा, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया सा। रुकिए अब बताइए कैसे आपको सिखा देते हैं कि वहाँ MCQ रहेगा, कैसे आप पकड़ लीजिएगा। तीसरा आपको क्या करेगा, भयेन देगा, भयेन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा CBSE। आकुलस्य, ये जानबूझ के देता है, आकुलस्य ये ऑप्शन देता है, ये पिछले साल बोर्ड में भी पूछ के दिया था, ये ऑप्शन ये जानबूझ के दिया था। चलिए 3 ऑप्शन पे ही अब आपको कैसे पता करना है, ये जानबूझ के दिया था आकुलस्य, क्योंकि बच्चा सब अस्ते लगाता ही है ताकि बच्चा आए और उसके जाल में फंस जाए और यहाँ पे ऑप्शन 3 क्लिक कर दे। नहीं, आप अब ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको पता है ना सही ऑप्शन क्या होगा सर, 1 होगा, तो 1 पे मत जाइए। अब आप ये देखिए कि व्याघ्र जो है, जी सर, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर यस्य, ये तो स्त्रीलिंग वाला यत सर्वनाम है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि जो अंडरलाइन वाला शब्द है वह किसके लिए कहा जा रहा है। तो भयाकुलचित, भयाकुलचित यहाँ पे कौन है, अगर मान लीजिए आपको चीता का मतलब मन नहीं पता है तो भी आप पकड़ लेंगे, कैसे सर, तो भयाकुलचित, भय से भयाकुलचित का मतलब क्या हुआ, डर लग रहा है, किसको डर लग रहा है, बाघ को लग रहा है, तो बाघ पुल्लिंग है ना, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग वाला क्या दे रहा है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अच्छा सर ये बात है, अनुवाद लेक्चर 6 देखे होंगे, 5 देखेंगे, तो उसमें आप कहेंगे सर चीतम आकुलम, ये तो विशेषण विशेष है। और सुनिए बहुब्रीहि समास का मतलब ही होता है विशेषण वाला, तो विशेष से घुसिए जाएगा, ठीक है, विशेषण विशेष जो है बाघा बाबरी है, एक जगह ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा चीतम तो आकुलम, विशेषण विशेष में दोनों विभक्ति मिलता है, यहाँ मिल रहा है, नो सर काट दीजिए इसको, ये हो गया ऑप्शन सही। तो इस बात से क्या पता चलता है कि ये नहीं कि बोर्ड में अब देखें सर क्या होगा, सर समझे नहीं आ रहा है, नहीं, कभी भी जिंदगी में मुश्किल आए तो रुक के मुश्किल को कहिए चौप, क्वेश्चन को कहिए ऐ चौप रुको, बना के ना तुमको दिखा देंगे, शांति से सारा अस्त्र शस्त्र लगा दीजिए,
देखे अनुवाद कैसे यहाँ काम आ गया, इसीलिए ना बोले, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब ये देखिए, अब चलिए अगला सवाल करते हैं, बस 3-4 ही आज कराएंगे, उसी में आपका बहुत कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो अब सर मेरा तो इसमें 75 ही समझ में आया परसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप 25% अगला क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। मेन मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर 1 आइडेंटिटी पहला सर हल्का समझ आया, दूसरा पूरा आ जाएगा, पहला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल ये बात है, ठीक है। चलिए अब आराम आराम से समझिए, ध्यान से देखिए। अब बहुत हद तक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। पहले क्या काम करना है अब आप ही बताइए, कमेंट में बताइए। सर पहले क्या काम करना, फर्स्ट स्टेप क्या है, पता करना कि भैया ये किस चैप्टर का सवाल है, पता कीजिए। सर सर्वेषु अपत्येषु जननी क्वेश्चन नहीं बनता है समास का, इसके पीछे का एक ही कारण है कि आप लोग फोकस होकर पढ़ते ही नहीं हैं। सर घर पे तो हम पढ़ाई करते हैं, हम घर का पढ़ाई और अभी का पढ़ाई नहीं बोल रहे। एग्जाम में आप जाते हैं तो अचानक देख के घबराने लगते, नहीं नहीं नहीं, ये बात संस्कृत में भूल जाइए, अदर सब्जेक्ट का हमको ना पता। संस्कृत में एक बात गांठ मान के बैठा लीजिए कि अगर आप बोर्ड में बैठे तो एक एक क्वेश्चन उसमें जो आएगा वो जो हम पढ़ाएं वही आएगा, हर साल आता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि हम सर का पूरा वीडियो देख के आए हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सर कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सर हमको पढ़ाए होंगे। हो सके अभी याद नहीं आ रहा है, रिकॉल करते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि नहीं पढ़े हुए, क्योंकि जो चीज़ पूछेगा वो आप पढ़े हुए रहिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप पता करना है कि किस चैप्टर का आई, तो सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला। अब देखें इस बार हम क्यों बोले सेम उसी बुक को, आप में से 1-2 स्टूडेंट कह रहे थे, सभी नहीं कह रहे थे, 1-2 का कमेंट था कि सर आप इतना चैप्टर का इतना लंबा लंबा वीडियो बना दिए 33 मिनट का, 5 मिनट में तो सर समरी पढ़ा देते। तो उस हिंदी और इंग्लिश के तरह समरी पढ़ के जाएंगे तो चैप्टर का तो क्वेश्चन आंसर बनेगा कि ना बनेगा भगवान भरोसे, लेकिन समास ये सब आपसे नहीं बनेगा। अब बताइए जो 1 मिनट में चैप्टर का वीडियो बहुत सब कोई आपको 1-2 मिनट में डाल के पढ़ा दे, तो अब बताइए इससे आपको पता नहीं चलेगा किस चैप्टर का। इसीलिए इस बार पेपर पैटर्न ही बदल गया है, तो हम सेम उसी का एकदम नया से पढ़ा दिए। जो नहीं देखे देख लीजिएगा, पूरा खोल खोल के पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमको पता है नहीं पढ़ाएंगे तो फिर समास में प्रॉब्लम, प्रत्यय में प्रॉब्लम, उधर संधि में प्रॉब्लम, शब्द समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूरी है पूरा पढ़ना। इसलिए हम वीडियो देखने के बाद भी हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, एक बार 2 बार अपने से भी रीडिंग देना है, ठीक। चलिए इंग्लिश की कहानी अलग होती है, संस्कृत की अलग होती है, बात कर दिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जरूरी बात है बताएंगे। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला किस चैप्टर का है? सर चैप्टर नंबर 5 जननी तुल्यवत्सला का है, एकदम सही। अब देखिए जननी तुल्यवत्सला का ये कौन सा लाइन है, सर्वेषु अपत्येषु। सर सर्वेषु का मतलब, सर सर्वेषु तो सर्वे शब्द यानी सर सभी, बिल्कुल सही। पहले हिंदी कीजिए तब ना आप बनाइएगा। अपत्येषु, सर अपत्येषु का मतलब नहीं हमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे आपको मतलब पता चलेगा, दिमाग का नट भाल्टू आज आपका हम ठीक कर देंगे, एकदम खोल देंगे, देखिएगा कैसे पता चल जाएगा। अभी अपत्येषु का आप बताइएगा, सर आप हमारे दिमाग में मतलब कि जादू से ला दीजिएगा, जादुए से लाएंगे। देखिए जननी का मतलब सर माता, बिल्कुल। तुल्यवत्सला, सर तुल्यवत्सला का सर प्रेम, तुल्य का मतलब होता है इक्वल, यानी इक्वल प्रेम। अच्छा सर हाँ, अब बताइए अपत्येषु का मतलब, सर सभी डैश माता इक्वल प्रेम। सर 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 संतान, बिल्कुल सही। सर कैसे पता चल गया? सर हमको नहीं पता चला, बिल्कुल सही। सभी संतान को माता क्या करती है? सर इक्वल प्रेम करती है, ठीक है। सभी माता इक्वल प्रेम, तो सभी माता किसको करती है इक्वल प्रेम? अपने संताने को न करती है, यस सर। तो इसका मतलब हो गया क्या? संतान हो गया। तो इस टाइप से बनाइएगा, कभी भी प्रॉब्लम देख के भागिए नहीं। तारक मेहता से क्या सीखते हैं? प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो ये हिंदी समझने का प्रॉब्लम सबके साथ है, आप थोड़ा सा नज़रिया बदल देंगे तो आपके साथ नहीं होगा। तो इसका हिंदी क्या बना कि सभी संतान को माता क्या करती है? इक्वल प्रेम करती है, इक्वल प्रेम करती है। यानी तुल्यवत्सला का हिंदी क्या बना कि इक्वल प्रेम, ठीक। तो इसका हम अच्छे, ये तो इक्वल प्रेम, ये तो डिश डैट लैंग्वेज हो गया अपना समझाने का। एक्चुअली में इसका हिंदी क्या बनेगा? इसका हिंदी क्या बनेगा? तुल्यवत्सला,
तुल्य वत्सला का हिंदी क्या है? वही इक्वल प्रेम, यानी कि समान, एक समान सब में प्यार। तो इसको हम कहेंगे कैसे, इस फॉर्मेट में कैसे कहेंगे? जैसे हमने कहा भय से आकुल मन है जिसका हुआ, उस फॉर्मेट में इसको कैसे कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तुल्य, ये आधा ल लिखते हैं हम इसी तरह, तुल्य है वात्सल्य जिसका, तुल्य है वात्सल्य जिसका, तुल्य है वात्सल्य जिसका वह, तुल्य है वात्सल्य जिसका। देखिए एक बात आपको बहुब्रीहि में अभी क्या पढ़ा है कि बहुब्रीहि समास का यूज, मतलब बहुब्रीहि समास से किस का जो मतलब शब्द होता है उसमें समास का अर्थ नहीं होता है, उसके शब्द का किसी और के लिए होता है। तो यहाँ पे माता के लिए आप क्या करेंगे? तुल्य है वात्सल्य जिसका वह। तुल्य मतलब समान प्रेम, एक समान प्रेम, इक्वल प्रेम। तो माता क्या करती है? सभी से इक्वल प्रेम करती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? तुल्य है वात्सल्य जिसका वह। कौन माता? तो तुल्य है वात्सल्य जिसका वह, कि मतलब माता वो होती है जो क्या करती है? सभी बच्चों से समान प्रेम करती है। तो टूट के इसका हिंदी क्या बना? तुल्य है वात्सल्य जिसका वह जननी। माने माता कैसी है? तो तुल्य है वात्सल्य जिसका वह। तुल्य का मतलब हो गया इक्वल, यानी इक्वल है क्या? वात्सल्य यानी प्रेम, जिसका वह क्या है? तो जननी है, माता है। ठीक, अब इसका क्या करना है भैया? हेयथी संस्कृत कर देना है। ठीक है, यस सर। अब संस्कृत करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर संस्कृत इसका कैसे बनेगा बताइए। तो बन जाएगा, आप चिंता न करिए। वात्सल्य का क्या हो जाएगा? सर वात्सल्यम। यस सर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो गया तुल्यम। जी सर, तुल्यम वात्सल्यम। और जिसका, जी सर आप मत बताइए, अब सर हम ही तेज हैं। सर तेज तो हम हैं, देखिए कहाँ जिसका, सर नहीं पता चल रहा है। अब बताइए, अभी कह रहे थे सर 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 जिसका का यस से लिख दीजिए, गलत। तुल्य है वात्सल्य जिसका किसके लिए यूज हो रहा है? सर जननी के लिए, माता के लिए। माता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग वाला लगाइए। तो स्त्रीलिंग वाला क्या हो जाएगा? यस्य। ध्यान रखिए, यस्य का मतलब होता है जिसका पुल्लिंग में, और यस्य का मतलब होता है जिसका स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लगा दिए यस्या। आप बताइए वह का क्या लिखे? सर सा लिखेंगे। सर वह का तो स हो, आप बताए थे पुल्लिंग में बताए थे, यहाँ तो माता स्त्रीलिंग ना है, सा हो गया। तुल्यम वात्सल्यम यस्यासा। अच्छा सर यही है, हाँ। और बोर्ड में जाइएगा ना तो कंफ्यूज आपको कर देगा। दूसरा ऑप्शन में क्या कर देगा? पहले तो इसी से पता चल जाएगा। देखिएगा एक ऑप्शन में क्या करेगा? सोए ऐड कर देगा, यस्य ऐड कर देगा। अच्छा, यस्य ऐड कर देगा। तो आप पहले कह यार जननी, माता के लिए जो भी तुल्य वात्सल्य कुछ भी शब्द होगा, अगर कुछ हिंदी में नहीं पता चले तो माते के लिए होगा। तो हट ये, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ा दिए हैं तो अब देखिए फटाफट हो जा रहा है। जी सर, अब बनाइए इसका, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। एक बात ध्यान रखना है, बोर्ड में जाएंगे आप तो MCQ मिलेगा। तो MCQ मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा भी आप वहाँ स्मार्टनेस दिखाएंगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का चिंता नहीं कीजिए कि सर इतना बड़ा बड़ा तोड़ के कैसे लिखेंगे। MCQ ऐसे देगा, आंसर आपके आंख के सामने रहेगा। ठीक है, 4 गो ऑप्शन में से एगो क्लिक करना रहेगा, बस ये है कि उसके लिए नंबर मिलेगा, 1 नंबर, कोई धनराशि नहीं मिलेगा। ठीक न, तो ऐसा मत सोच के जाइएगा कि 1 क्लिक किए सही जवाब 7 करोड़, ऐसा वाला कोई सीन हुआ नहीं होगा। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन से पकड़ पकड़ के बना दीजिएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेने में ना दिक्कत था। यस सर, हो गया, बन गया। और क्या करना है सर? सर इसको अगर जोड़ना रहे तो भी बन जाएगा, सीख लीजिए। इसमें क्या है, जोड़ना रहेगा तो भी बन जाएगा। तुल्य, तुल्यम, ये एक्स्ट्रा विसर्ग है, यम बालकम सब एक्स्ट्रा न रहता है। यस सर, तो तुल्य कर दिए। वत्सला, तुल्य वात्सला जो है, वात्सल होता है अलग, और यहाँ पे तुल्य वत्सला हो गया, बन गया। इसका कभी भी जुड़ता नहीं है, ये जब ब्रेक करते हैं तब ये सब लगता है। जब हमको जोड़ के एक करना हो, मान लीजिए यही पूरा बड़का वाला आपको दे दे आ एक करवाए, तब ये सब का ही नहीं कि जिसका उसका यहाँ लिख देना, नहीं। लेकिन ज़्यादातर आपको तोड़ने वाला देगा, जोड़ने वाला तो कोई बना देगा। यस सर, अब चलिए तीसरा एक बना दीजिए, चौथा बना दीजिए, बस काफ़ी है। देखेंगे बोर्ड में एगो सवाल इसी में से आ जाएगा। लेकिन यार सर इतना रट लेते हैं, नहीं, सीख के जाइए,
कहीं पलटी मार दिया तो लेते रह जाइएगा, सीख के जाइए। 100 नंबर का तैयारी हो रहा है मतलब कोना कोना तैयार होना चाहिए। अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी मन तू यस्य वय। अच्छा सर इसमें तो पहले से यस्य लगा दिया, वो सब मत देखिए, वो सब एक अलग चीज़ है। अच्छा सर ये सब एक माया जाल है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि पहली से यस्य है तो यहाँ नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं, जो लगना होगा वो तो लगाना ही होगा इसको, इसके अकॉर्डिंग। तो अकारण द्वेषी मनः तू यस्य, तो अकारण द्वेषी याद कीजिए, श्लोक वाला से पूछा है। याद है श्लोक चैप्टर नंबर 9 या 6? सर बताइए ना, हम नहीं बताएंगे, आप खुद पता कीजिए, अभी तक आपको याद नहीं है। अकारण दोषी यानी जिसका मन बिना किसी कारण के दुखी हो कैसे प्रसन्न हो सकता है, और जिसका मन किसी कारण से दुखी हो तो अगर कारण मिट जाता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। यस सर वही वाला तो है, ठीक है वही वाला है जी सर। हाँ यस सर, तो क्या बनेगा अकारण से ही, इसका हिंदी क्या बनेगा अकारण से ही। आज आपको मेरा कंफ्यूज करने का खूब इरादा है। कन्फ्यूजन करने से क्या होता है कि आपका दिमाग चलने लगता है कि हाँ चैप्टर 6 का है कि चैप्टर 9 का है, तो सारा चीज़ एकाएक रिकैप होने लगता है दिमाग में, तब लाइट जलता है यस सर चैप्टर 6 चैप्टर 9, तो सारा चीज़ याद हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे अकारण द्वेषी मन, मन जिसका मन क्या है बिना किसी कारण के द्वेष करता है, ठीक है। तो अकारण क्या है बात, क्या लिख रहे हैं, हाँ अकारण से ही द्वेष करता है, अकारण से ही द्वेष करता है, अकारण से ही द्वेष करता है, ये हमने लिखा। ये इसका पूरा जो है हिंदी हो गया कि बिना किसी कारण के मन क्या कर रहा है द्वेष कर रहा है। तो एक बात बताइए, अभी बहुव्रीहि समास में आपको हमने क्या बताया कि ये बताया कि बहुव्रीहि समास में जो शब्द का यूज कर रहे हैं जैसे लंबोदर, तो हम गणेश जी के लिए कर रहे हैं, न पूर्व पद प्रधान है न अंतिम पद प्रधान है, न पहला पद न दूसरा पद, कोई पद नहीं, किसी अन्य का अर्थ पता चलता है। तो सर इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए मन, तो यह जितना भी चीज कहा गया है अकारण से ही द्वेष करता है, तो कौन करता है मन करता है, तो मन के लिए इस चीज का यूज किया गया है। अच्छा सर, तो अकारण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो दोष कर रहा है तो अलग हो रहा है, नो सर अलग नहीं ना हो रहा है, नो सर। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा विभक्ति सर तीसरा विभक्ति, तो अकार नेन। अच्छा सर, अकारण से ही, अच्छा सर, तो क्या अच्छा सर अकारण से का क्या बनाया विभक्ति लगा के, जैसे हम कहे बालक से तो बालकेन, यस सर, तो अकारण से का बना दिया अकारेन। ही का बताइए, ही का क्या होगा सर, ही का नहीं पता, अव्यय पढ़ाए थे ना, 3 महीना हो गया पढ़ाए हुए, यस सर क्या बताए थे, ही का मतलब एव का मतलब ही एक अव्यय है। तो सर इसमें एवं एवस्य नहीं लिखेंगे, नहीं, अव्यय में क्या पढ़ा है कि अव्यय एक ऐसे शब्द को कहते हैं जो क्या हो, जिसमें कोई भी लिंग भविभक्ति धातु का असर न हो, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब द्वेष करता है तो द्वेषम, अच्छा सर अब सर हमको बनाने दीजिए, बनाइए आप सर। मन जो है सर जिसका करता है सर, क्या करे सर, ऐसी ना आप लोग करते हैं, करता है, बनाइए इसका क्या होगा सर, नहीं पता। अरे करता है धातु रूप, और अनुवाद में नहीं पढ़ाए हैं सर, जाता है गच्छति, करता है सर करोति, तब तो बोल क्यों नहीं रहे महाराज, करोति करोति हो गया। अकारण से ही द्वेष करता है मन जिसका वह, अकारण से ही द्वेष करता है जिसका वह मन, तो जिसका वह लिखना जरूरी ना है, यस सर, तो जिसका वह का क्या होगा सर, 1 मिनट स्टॉप सर, स्टॉप सर, जिसका है ना सर जिसका का क्या लिख देंगे सर, यस, जिसका का सर यहाँ पे आप बताएं ना सर, यस से लिख देंगे। अच्छा ठीक है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यस से लिख दीजिए। सर वह का स लिख दीजिए, हाँ क्यों लिख दिए सर, ये पुल्लिंग है इसलिए। कैसे पता चला कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग भी तो हो सकता है, नपुंसक लिंग भी तो हो सकता है, तो सर ये कैसे पता चलेगा, लिंग का पता उसी से चलता है कि कौन सा लिंग में है, कि किस शब्द के लिए किसके लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पर तुल्य वत्सला, जिस इक्वल प्रेम किसके लिए कहा गया, माता के लिए, तो स्त्रीलिंग। भयाकुल चिता, भय से आकुल बाघ भाग गया, किसके लिए, बाघ के लिए, तो पुल्लिंग। यहाँ पे किसके लिए कहा गया सर, मन के लिए कहा गया, तो मन क्या है
सर नपुंसक लिंग है, बिल्कुल सही। सर कैसे पता चला? याद करना होगा बउआ। मन का जो मेन शब्द है वो मनसा है, नपुंसक लिंग में आता है। तो नपुंसक लिंग में जिसका का मतलब होता है यत। अच्छा सर, वह का तत्। तो सर तत् सर तत् वह का तत् होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, नपुंसक लिंग में वह का तत् होता है। सर कैसे पता चला? अरे नौमा में एगो शब्द रूप रटे नहीं थे, तत्ते तानी, तत्ते तानी। जी सर, सर नाम तो तत् का सुने हुए, याद कर लीजिए। नपुंसक लिंग में वह का क्या होता है? तत् होता है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के देगा बोर्ड, ताकि आप मतलब कि मुंह में ही आपके यस से रहे और सीधे मुंह से निकल जाए यस। ठीक, बोर्ड क्वेश्चन बनता है तो जानबूझ के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर संधि में प्रत्यय में ऐसा सेट कर देता है कि एकदम मुंह में ही सीधे कुछ कुछ में देखिएगा, जैसे हम कहें विद्या जोरालय, मुंह से विद्यालय, ये नहीं आप सोच रहे कौन रूल क्यों, सीधे, तो वो जानबूझ के ऐसा आपको देगा। ठीक, तो उसको ये नहीं कि सीधे मुंह में जो यस से वस से जो दिखा सो लगा देना, नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी आपको ये कन्फ्यूजन करेगा। तो सर ये कैसे, सर कन्फर्म ऐसा ट्रिक बताइए कि 100% कन्फर्म हो कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लगेगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। तो उसको लेकर डिटेल में क्या पढ़ना होगा, नॉर्मल वाला आप जितना भी नपुंसक लिंग का शब्द है वो सब याद नहीं किए, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो टाइम नहीं कि आप उसको जाके रटे। तो सावधानी रखिएगा, जहाँ पे आपको ना आए वहाँ पे, जैसे ये जननी है, तुल्यवत्सला जननी के लिए कहा गया, तो हम 100% कन्फर्म है कि जननी स्त्रीलिंग ही होता है, तो आराम से इसमें स्त्रीलिंग लगाइए। व्याघ्र के लिए कहा गया, व्याघ्र जो है पुल्लिंग होता है, तो आराम से इसमें पुल्लिंग का लगाइए। जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो तो वहाँ वहाँ आप कैसे आंसर कीजिएगा। तो सर आंसर कैसे करेंगे बता दीजिए। बिल्कुल सही, ध्यान से देखिए। देखिए आंसर में क्या होगा कि पहले आपका यह जो आगे का है, यह तो इतना तो एकदम सही है जी सर, इसमें तो कोई आप गड़बड़ नहीं करेंगे, नो सर। तो देखिए ना कौन कौन ऑप्शन में इतना मिल रहा है, वही ऑप्शन होगा। बाकी बात कहीं कहीं करोती लिखेगा भी नहीं, एब को एवं लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो सब कट जाएगा। यस सर, ये होता है स्मार्टनेस। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन खोजिए। ऑप्शन में आप देखिएगा एक ही ऑप्शन होगा जिसमें ये पूरा लिखा होगा, तो मेरा तो ये पूरा सही है ना जी सर, तो उसी से पकड़ लेंगे कि कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बस बोर्ड इतना ही चाहता है कि इतना स्मार्टनेस कौन दिखा रहा है। चलिए अब अगला कुछ, अह कृष्ण वर्ण अस्मि। सर अह बोल दिए, सॉरी। अहम, अहम का मतलब मैं, कृष्ण वर्ण काला हूँ। सर नहीं पता किस चैप्टर का है, नहीं पता है सर, क्या किया जाए बताइए, हमको तो सर नहीं आ रहा। सोच के देखो। ठीक है सर, मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है। ये रील्स देख देख के आप लोग को सही में ध्यान से उतर गया है कि क्या है। सर नहीं पता चला, ध्यान से सोचिए किस चैप्टर का ये हो सकता है। सूची पर्यावरणम का हो सकता है? नहीं सर, उसमें कहाँ से होगा। बुद्धि बलवती? नहीं सर। अहम का मतलब क्या होता है सर? मैं। कृष्ण वर्ण का मतलब क्या होता है सर? कृष्ण वर्ण का मतलब होता है कृष्ण जी। नहीं सर काला। सर इस सौहार्दम प्रकृति शोभा में बोला गया हुआ था सर, कोयल या कौआ के द्वारा बोला गया था कि मैं जो हूँ काला हूँ। हाँ सर, कौआ बोला था कि अहम कृष्ण वर्ण अस्मि। यस जी, हाँ जी भाई साहब, पकड़ लिया आपने। बस बनाइए। तो कृष्ण वर्ण मतलब क्या हो गया? तो कृष्ण वर्ण का मतलब हो गया काला रंग है जिसका, काला रंग है जिसका वह। अच्छा सर, काला रंग है जिसका वह, काला रंग है जिसका वह, काले रंग पे इतना न घूमान कर, काला रंग तो दिन में ढल जाएगा। सर गोरे रंग पे है, तब मैं मायका चली जा। तुम देखते रहियो, झूठ बोले कौआ खाते, कल कौआ से न डरियो। लंदन वाली मैम लंदन चली जाएगी, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा सर, सॉरी सर, काला रंग है जिसका वह, बिल्कुल सही। किसके लिए सर? कौआ के लिए। तो काला रंग है जिसका वह, कृष्ण वर्ण का क्या बना? काला रंग है। कृष्ण वर्ण आप किसको कहेंगे? कृष्ण वर्ण का मतलब होता है काला। तो कृष्ण वर्ण आप किसको कहेंगे? कृष्ण वर्ण किसको कहेंगे सर? जिसका काला रंग होगा। तो जिसका काला रंग होगा ये तो जनरल लोकल लैंग्वेज हो गया। इसको शुद्ध हिंदी में कैसे कहेंगे? काला रंग है जिसका वह, उसको क्या कहेंगे? कृष्ण वर्ण आप कहेंगे, ये ना कहेंगे जी सर। तो शुद्ध बनाइए,
काला रंग है जिसका वह, उसको आप क्या कहेंगे? कृष्ण वर्ण कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? जी सर। अब इसका हिंदी बना दीजिए। तो काला रंग का क्या होगा? है सर काला का कृष्ण। अच्छा, इसमें तो सिंपल हिंदी, इसमें क्या विभक्ति लगाए? काला है उसका कृष्ण, काला है उसका संस्कृत क्या हो जाएगा सर? कृष्ण हो जाएगा सर, कृष्ण भगवान। ठीक है, चलिए कृष्ण भगवान का नाम लेके एकदम हमला कर देना है। ठीक है, कृष्ण भगवान का नाम ले लीजिएगा हमेशा, तो आपका भला ही होगा। ठीक है, कृष्ण भगवान तो एकदम शांति के प्रतीक हैं, और एग्जाम भी देने जाइए कृष्ण भगवान का नाम लेके। अब कृष्ण भगवान का जो है मतलब कि कृष्ण भगवान से हम लोग का बचपन से ही नाता है। यस सर, आप अभी भी कृष्ण भगवान के भक्ति सॉन्ग को सुनते होंगे। बचपन में भी आप छोटा भीम देखते थे तो उसमें भी कृष्ण भगवान आते थे। यस सर, टूनी नहीं बजता था छोटा भीम में? अच्छा सर, हाँ किडमारा वाला एपिसोड सब कितना मज़ा आता था। यस सर, सर आप भी देखते थे, तो हम बच्चा में वही ना देखेंगे। क्या देखेंगे बताइए बच्चा में? कृष्ण वर्ण मतलब किडमारे वाला ना देखेंगे। जी सर, तो कितना मज़ा आता था, वही मज़ा यहाँ पर आ रहा है। तो कृष्ण और रंग का क्या होगा? वर्ण। अच्छा सर, है जिसका वह, है का संस्कृत यहाँ नहीं लिखा था, है जिसका वह। तो सर कौआ ने अपना बारे में बोला। जी सर, कौआ पुल्लिंग स्त्रीलिंग सर पुल्लिंग, तो जिसका का क्या होगा सर? यस से। अब ये फिर से दिखा दे। यस सर, दिखा दीजिए ना जिसका। सर चलिए चलिए सर, अब वह का सर कौआ पुल्लिंग सर बन गया। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट बहुव्रीहि समास। कोई यहाँ पर तकलीफ, चिंता, कष्ट, परेशानी, कुछ भी समस्या नो सर नहीं है। तो ये होता है बहुव्रीहि समास का टेक्निक। तो मुझे लगता है कि बहुव्रीहि समास को जितना डिटेल में खोले हैं, ठीक है, नॉट अबाउट टू सब खोल दिए उसका, तो इसका ये मतलब है कि अब आपको आ ही गया होगा। ठीक है, अब स्कूल के टीचर अगर पढ़ाए तो उनको ये सब अगर पहले क्वेश्चन लिखवा दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सर बताइए, देखिएगा इतना एक्सप्लेन वो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो क्या हो गया? आप खड़ा होकर एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि सर ये होगा क्या सर, मैं ये बता रहा हूँ सही है क्या, सही है क्या सर? तो सर भी कहेंगे अरे कहाँ से सीख लिया रे, ये तो हमने बैंड बजा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बैंड बजाना है, सीखिए क्लास में चुपचाप बैठ के वो आ जाइएगा, बेंच पे बैठ गए बैग लेके, हाँ बीच में गप उप सप मारे या छुट्टी हुआ चलाएं, तो दिमागी विकास नहीं हो पाएगा। क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, सर टीचर मारते हैं, क्या मारेंगे, 2-4 बार कीजिएगा तो उसके बाद अपने वो डर जाएंगे। तो आप भी पढ़ के जाइए। अब जैसे आप ही क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर दीजिएगा और तुरंत आपसे यत सर्वनाम ही सुनेंगे कि चलो बड़ा जमा रहा है, यत सर्वनाम सुनाओ, तो फटफट सुना दीजिएगा। ठीक, टीचर तभी मारता है जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो। तो आपको आ रहा होगा तो टेंशन के लिए क्या बात है। चलिए, तो हंसी मजाक तो चलता रहता है। तो ये आपको हमने पूरा एक आइडिया देने का काम किया है कि कैसे जो है बहुव्रीहि समास को बनाया जाता है। तो ये मत घबरा जाना आप लोग कि अरे ऑप्शन देगा मेरे को तो ये कैसे काम चलेगा। ऑप्शन देगा तो इससे क्या होगा कि आप इलिमिनेट कर करके पता कर लेंगे, अरे ये ऑप्शन में यस्या है, अरे ये तो पुलिंग है, काटो रे काटो छाटो करके कैसू करके आपको एगो क्वेश्चन है सही कर लेना है। ठीक, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शेयर सब पढ़े सब बढ़े, और बाबू सोना के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, और जितने भी स्टूडेंट का संस्कृत में अभी तक डर है या कुछ भी कंप्लीट नहीं है तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, वीडियो सब देख लेंगे, आपका डर चिंता सब दूर हो जाएगा।